अगर आप एक गरीब स्टूडेंट है दोस्तों तो आपको दूसरे का बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहिए। ये वैकेंसी आपके पास आ रहा है बिहार कार्यालय परिचारिका, इसका तैयारी आपको शुरू कर देना चाहिए। और तैयारी किस सिलेबस पर करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये हम बताते हैं। और दूसरों की बात पर नहीं ध्यान देते हुए तैयारी आप करिए और नौकरी आपका लगेगा, फिर चाहे कोई कुछ भी बोले। और बाई चांस या आपके मेहनत से अगर बिहार कार्यालय परिचारिका जॉब आपका लग जाता है तो आपको बता दें कि 32 से 35 हजार रुपया मंथली सैलरी आपका शुरू हो जाएगा, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा होगा अभी की अवस्था से। एग्जाम भी देना है, इतना अच्छा एग्जाम हमको शायद ही लगता है कि आपको मिलने वाला है, लेकिन आप इसको भी मजाक बना कर रख देते हैं और उसी भीड़ में आप भी अप्लाई करेंगे। लेकिन आप वैसे लोग होंगे जो कि निगेटिव थॉट लेके चल रहे थे कि नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो आज वैकेंसी पे तो बात करेंगे ही, बात करेंगे आपकी मैच्योरिटी पर भी कि आप लोग कितना इस वैकेंसी के बारे में सही सोच पा रहे हैं और कितना आपको मार्गदर्शन सही मिल पा रहा है, ताकि ये वैकेंसी जब आ जाएगा तो आपके पास ये जाएगा कि नहीं, 40,000 हो 45,000 हो, उसमें से एक सीट आप ले पाएंगे कि नहीं, ये ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, अभी आप बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन देख रहे होंगे कि वैकेंसी नहीं आ रहा है, 2 साल से सुन रहे हैं सिर्फ आ रहा है। अच्छा एक बात बताइए, कोई भी वैकेंसी हो अगर आने में देरी होता है ये बड़ा बात नहीं होता है, अगर आना है और आ जाता है तो ये लोगों के लिए, छात्रों के लिए बहुत बड़ा बात होता है। उसी प्रकार से अगर आपका एज इसमें बच रहा है और वैकेंसी 2 महीना लेट से भी अगर आपके पास आता है और फिर भी आप तैयार नहीं थे और आपका रिजल्ट नहीं हो पाता है, ये सबसे ज्यादा शर्म की बात हो सकती है। ठीक है, अभी आपको इस कमेंट बॉक्स में या अदर वीडियो किसी भी कमेंट बॉक्स में आपको दिखेगा वैकेंसी तो आया नहीं है और आप इसके बारे में बताते हैं, तो क्या फायदा इसका तैयारी करके। अच्छा एक बात बताइए कि वैकेंसी जब आ जाता है तब तो लाखों लोग तैयारी करने में जुट जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग तैयारी करने लगते हैं, जिसका नहीं भी मन रहता है, जो गांव देहात से पढ़ाई छोड़ भी चुका है वो भी जाकर के पढ़ना शुरू कर देता है। लेकिन रिजल्ट किसका होता है हमको ये बताइए। जो 2 महीना 3 महीना पढ़ता है उसका रिजल्ट होता है कि जो आराम से तैयारी करते रहता है उसका रिजल्ट होता है। यही चीज आपको बता रहे हैं कि वैकेंसी तो आना कंफर्म है, लेकिन ये तय नहीं है कि आपका रिजल्ट होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो दूसरे को बातें पर थोड़ा सा कम ध्यान दें। मतलब जो लोग बोल रहे हैं कि वैकेंसी नहीं आएगा, तैयारी क्यों करना है, कैसे करना है, अभी से क्यों करना है। अगर आपका लक्ष्य है कि हम परिचारी की वैकेंसी लेना चाहते हैं और एक सीट सुनिश्चित करना चाहते हैं और 32 से 35 हजार सैलरी हम उठाना चाहते हैं, तो आप आंख बंद करके इसके सिलेबस को ध्यान दीजिए। अब तो आपके लिए यह भी फायदा हो गया कि सिलेबस भी कंफर्म कर दिया गया है बिहार ग्रुप डी का, यानी बिहार परिचारी का। और आपको बता दें कि बिहार कार्यालय परिचारी में कोई एक पोस्ट नहीं निकलेगा, हर एक तरह का पोस्ट आपको निकलने वाला है। मतलब हर एक जो भी ग्रुप डी में पद होता है, आपका सिक्योरिटी गार्ड से लेकर के आपका मतलब देखेंगे आप वहां पे धोबी का भी होता है, आप कुक का भी होगा, बहुत सारा पोस्ट निकलता है ग्रुप डी में। वो सभी तरह के पोस्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे। मतलब जितने भी लोग हैं वो सब इस वैकेंसी में समता जाएंगे। ठीक है, लेकिन अब आप लोग में सबसे पहला मतलब अंडरस्टैंडिंग यही हो रहा है कि हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वैकेंसी आएगा कि नहीं आएगा, और आएगा तो हम कैसे तैयारी करेंगे। आपके पास सिलेबस दे दिया गया है और आपको बता दें कि 2012 में जो फॉर्म निकला था इसका, उसका एग्जाम डेट भी दे दिया गया है 2024 के सितंबर के महीने में। ठीक है, जैसे ही ये परीक्षा आपका क्लियर हो रहा है उसी प्रकार से इस वैकेंसी पर ध्यान दिया जा रहा है, यानी कि जल्द ही आपका नोटिफिकेशन आने वाला है कि बिहार कार्यालय परिचारी का वैकेंसी आने वाला है। अब आप कितना तैयार हैं कितना नहीं है, आप किसी का वीडियो देखते हैं, कमेंट बॉक्स को फॉलो करते हैं, बस उसी के अनुसार चल देते हैं, इसीलिए आज तक आपका नौकरी लगा नहीं है। आपको पहले से अगर हम बता रहे हैं तो कुछ ना कुछ बात है। जिस भी वैकेंसी के बारे में आपको बताए हैं वो 1 महीना 15 दिन लेट से आया है, लेकिन आया है। लेकिन आने के बाद तो सब में उत्साह आ जाता है। आप में अभी से उत्साह रहना चाहिए और मात्र ये सिलेबस जो कि जीके का है, हिंदी का है, मैथ का है, इसको कवर अप करके आप इस वैकेंसी को निकाल सकते हो। ना इसमें आपको बहुत ज्यादा फिजिकल मांगा है, बहुत कड़ा आपसे मेडिकल मांग दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है और इससे अच्छा वैकेंसी आपको मिलने वाला नहीं है। तो एक बात तो कंफर्म है कि भीड़ बहुत ज्यादा इसको अप्लाई करेगा और उसी भीड़ में आप भी अप्लाई करेंगे। लेकिन आप वैसे लोग होंगे जो कि निगेटिव थॉट लेकर चल रहे थे कि वैकेंसी आएगा तब तैयारी करेंगे, और बहुत सारे लोग 6 महीना पहले से भी इस वैकेंसी का तैयारी करना शुरू कर दिए हैं। यानी कि उनको यह कंफर्म है कि नौकरी लेना है तो लेना है, 2 महीना लेट से ही क्यों ना लें। ठीक है, तो सबसे पहले अपने अंदर एक समझ को बरकरार रखिए, ज्यादा फालतू के बातों में मत आइए। ठीक है, और इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते चलिए ताकि आपको कोई इंफॉर्मेशन सबसे पहले मिलते चले, अगर आप समझदार लोग हैं तो। जीके में देखेंगे सामान्य ज्ञान से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा बिहार कार्यालय की वैकेंसी में, जिसमें 40 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। 40 क्वेश्चन क्या कहता है, तो आप देखेंगे यहां से 100 क्वेश्चन। ठीक है, 100 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन यानी कि 40% क्वेश्चन आपका जीके जीएस से पूछा जा रहा है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग जीके जीएस से पूछा जाएगा। हिंदी आपका सामान्य हिंदी जो कि 30 प्रश्न पूछा जाएगा और मैथ आपका 30 प्रश्न पूछा जाएगा। रीजनिंग आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है, इंग्लिश आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है। तो इससे आपको खुश हो जाना है कि इंग्लिश नहीं पूछेगा, रीजनिंग नहीं पूछेगा, और यहां पर आपका 40, 30 और 30 करके क्वेश्चन जीके, हिंदी और
मैथ से पूछा जाएगा। तो सबसे पहले आपके दिमाग में यह कंफर्म करना है कि सिलेबस में हमको हिंदी, मैथ और जीके जीएस में पढ़ना है, चाहे हम सुबह पढ़ रहे हैं चाहे शाम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक सब्जेक्ट को उठाना है और मेरे हिसाब से आप सबसे इजी सब्जेक्ट को सबसे पहले खत्म कर डालिए। यानी कि 30 क्वेश्चन जो है ना, इसको सबसे पहले रखिए हिंदी का। और हिंदी में आप समास को पढ़िए, संधि विच्छेद को पढ़िए, मुहावरा याद करिए, जो आप बचपन में करते आते थे हिंदी के लिए, वही सबको रिवीजन करना है। और हिंदी में मैक्सिमम स्कोर आपको कर लेना है, ताकि ये कभी ना लगे कि 30 में से हमको 20 नंबर ही आया, 18 नंबर ही आया। नहीं, 28 नंबर यहाँ लाने का प्रयास करिए, जो और लोग नहीं कर सकते हैं वही करिएगा, तब जाकर के आपको नौकरी लगेगा। बस इस सिलेबस पर आपको ध्यान देना, यही पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, क्योंकि इसको कंफर्म कर दिया गया है। और आपको बता दें कि आपके सिलेबस में से डिटेल सिलेबस भी दे दिया गया है कि कहां-कहां से क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे कि आपके स्क्रीन पे देखिए, ध्यान रखिए, यहां दिख रहा होगा कि जीके सामान्य ज्ञान में क्वेश्चन कहां-कहां से आएगा। तो पढ़ लीजिए एक बार क्या क्या दिया गया है। अगर इसको नहीं समझ में आता तो आपको नॉर्मल हम बताते हैं कि आपका हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, बस उसको आप रिवाइज करते रहिए। ज्यादा हार्ड क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाएगा, मात्र 10th लेवल का ही क्वेश्चन इसमें पूछा जाना, ठीक है। इस 10th लेवल के क्वेश्चन में ही आपका रिजल्ट बनाना है। और इसी में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको बता दें हम कि जो लोग एलडीसी और सीजीएल निकाल पाते हैं वो इसको नहीं निकाल पाएंगे, हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो सामान्य ज्ञान में कमजोर होते हैं, हिंदी में वो पढ़े नहीं होंगे, तो वो वैकेंसी को नहीं निकाल पाएंगे। तो ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, जो तेज हैं, वो इस रिजल्ट को देंगे, ऐसा नहीं है। और ये भी बिल्कुल मत सोचिएगा कि जो लोग सीजीएल को भरते हैं, जो लोग रेलवे के एग्जाम को भरते हैं, जो लोग बैंक पीओ भरते हैं, वो इस वैकेंसी को नहीं भरेंगे। सब लोग भरेगा इस वैकेंसी को, लेकिन निकालेगा वही जो इस सिलेबस में मेहनत करेगा। मतलब जीके को पढ़ेगा, हिंदी को पढ़ेगा और मैथ को पढ़ेगा, बस इसको आपको सोचना है, ठीक है। वो बहुत हार्ड लेवल का नहीं पूछा जाएगा, 10th लेवल का ही पूछा जाएगा। इसी पर आपको तैयारी करना है और आपका एक रिजल्ट पक्का हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले हिंदी को पकड़ना है और हिंदी को खत्म कर देना है। मतलब 10 दिन लगे, 20 दिन लगे, 25 दिन लगे, समय है ना आपके पास। अभी वैकेंसी नहीं आया है तो आपके पास समय है, आएगा तब देखा जाएगा, रफ्तार को बढ़ाया जाएगा। तो नहीं है वैकेंसी, इसी बीच में आपको समय मिल चुका है कि हिंदी को हम पूरा खत्म कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मैथ को पकड़िए, अगर आपका मैथ आसान है तो। अगर जीके आपको अच्छा लगता है तो उसका प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू करिए। यानी 40 क्वेश्चन में से आप देखेंगे 20 क्वेश्चन आपका जीके से पूछा जाएगा, 15 क्वेश्चन आपका जीएस से, मतलब साइंस से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से पूछा जाएगा, और 5 क्वेश्चन के करीब आपका करंट अफेयर से भी पूछा जाएगा, ठीक है। तो जीके का आपको सिलेबस हम बता दिए कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से क्वेश्चन रहेगा, जो कि आपके स्क्रीन पे भी आपको दिखा होगा। इसको आप पढ़ सकते हैं। भूगोल के कौन कौन से, मतलब भूगोल में कौन कौन सा पार्ट है आपके नागरिक में, यानी कि आप देखेंगे इकोनॉमिक्स में भी होगा, पॉलिटी में भी होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में भी होगा। तो ये सबको मिलाकर आपको जीके को पढ़ना है। हिंदी का आप पूछेंगे क्या बताया गया है, तो ये आपके स्क्रीन पे जो लग के आ रहा है, ये ऑफिशियल सिलेबस है। मतलब 2012 का जो एग्जाम लिया जा रहा है 2024 के सितंबर में, उसी में ये सिलेबस को डिस्कस किया गया कि यही पूछेंगे हम बिहार कार्यालय परिचारिका परीक्षा में, ठीक है। 100 नंबर का ही एग्जाम लेंगे। तो वो आपका हिंदी का सिलेबस देख लिया। फिर मैथ आप पूछेंगे क्या क्या पूछा जाएगा, एक बार मैथ का भी आप देख लीजिए कि बहुत आसान क्वेश्चन, मतलब समानुपात, लाभ हानि, यही सब आपका ऐसा ऐसे क्वेश्चन रहेगा। तो बस इस सबको एक बार रिवाइज कर लेना है। टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 तक का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। मतलब लेवल यही रहेगा, बहुत ज्यादा डीपली, बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन आपसे नहीं पूछने वाला है। 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100 नंबर का एग्जाम होगा। टाइम आपके पास 2 घंटा का दिया जाएगा, 2 घंटा का समय, और निगेटिव मार्किंग संभवतः इसमें नहीं देखा जाता है। तो इससे अच्छा एग्जाम आपको शायद ही मिल पाएगा। इसको निकालने के लिए शायद ही कोई लोग अभी से तैयारी कर रहे होंगे। इसीलिए आपको बताते हैं कि आप अगर समझते हैं किसी चीज को, आप समझदार हैं, तो आप अभी से तैयारी करेंगे और आप जरूर बताएंगे जब इसका रिजल्ट आएगा कि हाँ मेरा रिजल्ट हुआ। लेकिन कैसे हुआ ये कोई नहीं देखता है, सिर्फ ये सब देखता है कि रिजल्ट हो गया। क्यों हुआ था? क्योंकि वैकेंसी आने से पहले ये तैयारी उसका चल रहा था। और तैयारी करने का आपको हम दिशा वगैरह भी बता दिए हैं, कैसे तैयारी करना है। आपको बताया था कि शिक्षा पथ का एप्लीकेशन डाउनलोड आप कर लीजिए, प्ले स्टोर से जाकर के अभी भी आप कर सकते हैं। शिक्षा पथ का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में भी दे दिए हैं, वहां से भी कर सकते हैं। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद जैसे ही उसमें आप लॉगिन करिएगा, ईमेल आईडी नंबर वगैरह देकर ओटीपी देकर के लॉगिन कर लीजिएगा, तो इंटरफेस जो आएगा सामने में, वहां पे कोर्स बैच और पीडीएफ बैच आपको दिखेगा। कोर्स बैच में जब आप जाते हैं तो वहां पे पंचायती राज का बैच चल रहा है, ठीक है, बिहार पंचायती राज, उसका भी वैकेंसी नहीं आया है, इसका भी नहीं आया है, और दोनों का सिलेबस लगभग समान है। अगर दोनों वैकेंसी को आप भरेंगे तो इस बैच को आप परचेज कर सकते हैं 449 रुपया में, और तैयारी आप इसका भी उसमें कर सकते हैं। कहीं भी कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। तो ये सब चीज आपको हम इसलिए बताते हैं कि अभी से करेंगे तो आप अपडेट रहेंगे और समझदार बनेंगे और रिजल्ट आप जरूर दे पाएंगे, ठीक है। तो ये प्रयास करिएगा उस बैच को लेने का, पंचायती राज वाला 449 रुपया में, और उसी में इस कोर्स को आपको खत्म कराया जाएगा, अच्छे से पढ़ाया जाएगा, और रिवीजन क्लास, सब चीज, प्रैक्टिस, सब चीज आपको कराया जाएगा, ठीक है। तो जितने भी नए लोग देख रहे हैं, अगर पढ़ना चाहते हैं तो पंचायती राज वाला बैच को परचेज कर लीजिए, और उसी में इसको भी कवर करा दिया जाएगा। यानी एक पढ़ाई से आप दोनों एग्जाम दे पाएंगे और अच्छे से दोनों को क्लियरफाई करने का आप सोच भी सकते हैं, ठीक है।
वो कर लीजिएगा। तो शिक्षा पथ का एप्लीकेशन डाउनलोड करके और उस बैच को परचेज कर लीजिएगा। बाय नाउ पे क्लिक करके आपके मोबाइल या लैपटॉप में आ जाएगा। वहां से आप वीडियो क्लास के तौर पे, मतलब वीडियो वगैरह सब अलग अलग टीचर आपको पढ़ाएंगे, वीडियो के माध्यम से सब समझाएंगे, आपके नोट्स बनवाएंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे सब चीज, और उसके बाद आपको कोर्स भी कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है, समय से। तो ये चीज आपके लिए बेहतर होगा। ज्वाइन करने के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, और कोई भी दिक्कत होता है तो नंबर वगैरह भी दिया गया है उनका, वो नंबर पे आप कॉल करके पता कर सकते हैं कैसे कब बैच शुरू हो रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो आप नंबर पे भी कॉल करके पता कर सकते हैं, और आप बैच को खरीद भी सकते हैं, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा। तो जितना लोग ये करते हैं उन्हीं का रिजल्ट आने वाला है, उन्हीं का ये परिवर्तन भी नजर आएगा, तो इसमें जॉब ले लेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें वैकेंसी कितना है, तो 40 से 45 हजार वैकेंसी बोला गया है, 40 से 45 हजार। आपको ये फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि 38,000 वैकेंसी आ गया तो हम तैयारी नहीं करेंगे, नहीं, आपको एक सीट चाहिए, और मैक्सिमम वैकेंसी इसमें निकलने वाला है, ये तो कंफर्म है, और निकलने भी वाला ये भी कंफर्म है। योग्यता मात्र 10th पास मांगा गया है, ना कि आपसे टाइपिंग मांगा गया है, ना कि आपसे कोई टेक्निकल मतलब यहाँ पे क्वालिफिकेशन मांगा गया है, वो भी नहीं है। 18 से लेकर के जो भी मतलब शुरू हो चुके हैं, मतलब 18 से जिनका एज प्लस हो चुका है, 18 साल के हो चुके हैं, वो इस वैकेंसी को भर पाएंगे। अगर जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है तो 37 तक आपका उम्र है, बीसी ईबीसी है तो 40 तक आपका उम्र दिया गया है, एससी एसटी है तो 42 तक उम्र दिया गया है। तो इस तरह से उम्र भी है, और लगभग अगर वैकेंसी 1-2 महीना में आ जाता है, हम उम्मीद तो करते हैं बहुत जल्दी आने का, तो 1 अगस्त 2024 से आपका एज भी काउंट किया जाएगा, जो कि उम्र का गणना आपका 1 अगस्त 2024 से होना है। तो टोटल पोस्ट आपको बता दिए, योग्यता भी, एज भी, सिलेबस तो आपको समझाए हैं। फॉर्म अप्लाई का फी जो लगने वाला है, जनरल ईडब्ल्यूएस बीसी बीसी के लिए 500 रुपया लगेगा, एससी एसटी पीएच कैंडिडेट के लिए 135 रुपया लगने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस में क्या है, एकदम आसान सिलेक्शन प्रोसेस है इसका। क्या है, तो रिटन टेस्ट सबसे पहले होगा, 1 डे का एग्जाम होगा आप लोग का, ऑब्जेक्टिव टाइप का, और संभवतः ये एग्जाम आपका ऑफलाइन ही लिया जाएगा, ठीक है। 10th लेवल का क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और रिटन एग्जाम सबसे पहले मतलब फॉर्म भर देंगे, एडमिट कार्ड जो आएगा आपका रिटन एग्जाम के लिए आएगा। फिर इसके बाद अगर इसमें पास कर जाते हैं, इसे कट ऑफ में आप आ जाते हैं, मतलब 100 नंबर में से अच्छा नंबर आप ले आते हैं, और कितना, लगभग 70 का तो जरूर प्रयास करेगा, इससे कम में कोई उपाय नहीं होगा, भीड़ बहुत ज्यादा हो जाएगा यहाँ पे। तब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका हो जाएगा, उसके बाद मेडिकल टेस्ट आपका लिया जाएगा। मेडिकल टेस्ट बहुत आसान होता है, इसमें कोई फिजिकल नहीं है, कोई मेंस का टेंशन नहीं है कि दूसरा एग्जाम भी देना है। इतना अच्छा एग्जाम हमको शायद ही लगता है कि आपको मिलने वाला है, लेकिन आप इसको भी मजाक बना के रख देते हैं कि आएगा नहीं आएगा। आएगा तो सब तैयारी करने लगेगा, पूरा भारत लग जाएगा तैयारी करने में, अदर स्टेट वाले भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आप उसका टेंशन मत लीजिए, बस अभी से आप पढ़ते रहिए, आप कुछ भी नहीं सोचिए, बस आप यहाँ पे जीके, हिंदी और मैथ को पढ़ना शुरू कर दीजिए। हिंदी को पहले पढ़िए, मैथ या जीके में जो आसान है उसको पढ़िए, तीसरे नंबर पे जो आपको हार्ड लग रहा है उसको अंतिम में पढ़िए, और स्कोर करने का प्रयास करिए। क्लास को ज्वाइन करिए, खुद से पढ़िए, जो भी आपको अच्छा लगता है, अपने अंदर से जो भी मोटिवेशन आपको मिलता है वो करिए, और इस जॉब को ले करके दिखाइए, ठीक है। 1 साल बाद ये जॉब, मतलब 1 साल से 1.5 साल बहुत हो गया, ये जॉब का मेरिट लिस्ट बन जाएगा, उसमें आपका नाम होना चाहिए। ये दूर का सोच लेकर के चलिए, ये 2 दिन वाला सोच लेकर के मत चलिए कि फॉर्म आएगा तो भरेंगे, तैयारी करेंगे, फिर तो भीड़ बहुत ज्यादा है, और वही सारे लोग कमेंट भी करते हैं। इसको समझिए, ठीक है, समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो फिर और भी वीडियो आने वाला आपको बताएंगे हम, सिलेबस पर और भी डिटेल में वीडियो आएगा, लेकिन पहले आप लोग सतर्क होइए, समझदार बनिए, तब जाकर के कोई वीडियो देंगे तो आपको फायदा भी करेगा, ठीक है। तो आप समझने के लिए ही तैयार नहीं होते हैं। तो क्या करना है, एक लाइक कर देना है वीडियो को, कुछ लोगों में शेयर कर दीजिए, ठीक है, जिनको लगता है मजाक लग रहा है उनको शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब इसलिए क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो सबसे पहले आपके पास पहुंच पाएगा। उम्मीद करते हैं आपको सब कुछ अच्छे समझ में आ चुका होगा। इस वैकेंसी से संबंधित तैयारी करने का हर वो दिशा आपको हम देंगे, बस आप तैयार होने के लिए तैयार हो जाइए, ठीक है, तैयारी करने के लिए तैयार हो जाइए। थैंक यू, जय हिंद।